Hey dear candidates, so we have completed all the Shakespeare important comedies, important tragedies, and today we are going to start Shakespearean historical plays, Shakespeare history. Okay, so let's start. शेक्सपियर हिस्ट्री प्लेस एक्चुअली जो शेक्सपियर के जितने भी ड्रामाज हैं, जो 37+1 जो ड्रामाज हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को तो ट्रेजेडी में, एक को कॉमेडी में, और थर्ड किस में किया गया है, हिस्ट्री में। तो आज हम उसी सीरीज में पढ़ते हुए शेक्सपियर हिस्ट्री प्लेस के बारे में पढ़ते हैं। द प्लेस नॉर्मली रेफर टू एज शेक्सपियर हिस्ट्री प्लेस आर द 10 plays that cover English history from the 12th to the 16th century and the period अगर हम बात करते हैं that is 1399 to 1485. Each historical play is named after and focuses on the reigning monarch of the period. In chronological order of setting, Shakespeare's historical plays are, तो शेक्सपियर के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेज हैं वो जनरली आपकी जो 15th सेंचुरी है उसको कवर कर रहे हैं मोस्टली, ठीक है। और इसमें फिर जितने भी जो मोनार्क्स हुए हैं, जो राजा हुए हैं इंग्लैंड में, उनको कवर अप किया गया है। अगर हम सीरीज़ में बात करते हुए चले तो ये 10 जो हिस्टोरिकल प्लेज हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनको कैटेगराइज किया गया है शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज में, और इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री प्लेज हैं वो है एक तो रिचर्ड द थर्ड और एक हेनरी द फिफ्थ। ये दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेज माने जाते हैं। तो अच्छे से हिस्ट्री प्लेज को समझने के लिए हम डिटेल में हेनरी द फिफ्थ और रिचर्ड द थर्ड को भी करेंगे, बट आज हम पढ़ते हैं कि शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज की क्या फीचर्स हैं। तो कुछ फीचर्स देखो, एक तो सेटिंग। सबसे पहले जो मोस्ट ऑफ द शेक्सपियर हिस्ट्री प्लेज हैं वो मेडिवल इंग्लिश हिस्ट्री के हैं। इसकी जो कैरेक्टर्स की बात अगर हम करें, मैनी प्लेस फीचर्स द सेम कैरेक्टर्स एट डिफरेंट एजेस, है ना, डिफरेंट एजेस के, लेकिन लगभग सेम कैरेक्टर्स हो जाते हैं। मोनार्क हर एक में मिलेगा आपको। दे कंटेन, और जो कैरेक्टराइजेशन किया गया उसमें कुछ रियल भी हैं और कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स भी हैं। अब इन प्लेस की अगर हम ड्रामेटाइजेशन की बात करें तो द प्लेस ड्रामेटाइज द 100 years वॉर विद फ्रांस। तो इंग्लैंड का जो फ्रांस के साथ 100 सालों का जो युद्ध चला था, कहीं ना कहीं उसी को एक ड्रामेटाइज किया गया है इन सभी प्लेज में। और द प्लेज ड्रामेटाइज 5 generations ऑफ मेडिवल पावर स्ट्रगल्स। तो जो 5 generations रही हैं इस मिडिल एज की, उनके स्ट्रगल्स को इसमें ड्रामेटाइज किया गया है। फॉर द मोस्ट पार्ट दे डिपिक्ट द 100 years वॉर विद फ्रांस फ्रॉम हेनरी फिफ्थ टू जॉन ऑफ आर्क। तो 100 years वॉर इसमें है इंक्लूडेड। इसके अलावा हेनरी द फिफ्थ का जॉन ऑफ आर्क के साथ जो स्ट्रगल है उसको इंक्लूड किया गया है। फिर वॉर्स ऑफ रोजेस जो है, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है इंग्लिश लिटरेचर की तो आपको पता चलेगा कि उसके बैकग्राउंड में ये सब चीज़ें बहुत जो चली थी। 100 years ऑफ वॉर ये इम्पॉर्टेंट है, वॉर्स ऑफ रोजेस इम्पॉर्टेंट है। और ये किसके बीच में चला था, यॉर्क और लैंसेस्टर्स के बीच में। अब ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने जो भी प्लेस लिखे ना, शेक्सपियर वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग हिस्ट्री बुक्स। तो उनका जो मेन सोर्स माना जाता है वो द क्रॉनिकल्स माना जाता है। अब द क्रॉनिकल्स क्या था, एक कोलैबोरेटिव वर्क था जो 1577 में पब्लिश किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें हिस्ट्री प्लेस की फीचर्स में, तो इनमें एक बहुत बड़ी खूबी जो थी, जो वो ये थी कि इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमेडी, ट्रेजेडी एंड एवरीथिंग, है ना। आपने देखा होगा कि शेक्सपियर के काफ़ी सारे जो प्लेज हैं, कुछ को कॉमेडी बोलते हैं, कुछ को ट्रेजेडी बोलते हैं, कुछ को हिस्ट्री बोलते हैं, कुछ को प्रॉब्लम प्लेज भी बोलते हैं, कुछ को मास्करेड प्लेज भी बोलते हैं। हालांकि इतनी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन मेजरली 3 ही डिवीजन है। तो जो हिस्ट्री प्लेज है उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जस्ट एज शेक्सपियर्स कॉमेडीज हैव सम डार्क थीम्स and tragic situations, while the tragedies have some high comic moments, the Shakespeare history plays contain comedy, tragedy and everything in between. All Shakespeare's plays are dramas written for the entertainment of the public, right? Works of imagination on historical figures. अब एक्चुअली क्या है ना कि सारे के सारी जो चीज़ें हैं, जो जैसा हुआ है उसी सीक्वेंस में है, सब कुछ वैसे का वैसा नहीं कर रखा है शेक्सपियर ने। शेक्सपियर ने अपनी इमेजिनेशन को भी इसमें साथ में ऐड ऑन कर रखा है, और एक क्रिएटिविटी उन्होंने अपनी दिखा रखी है, जिससे
कि काफ़ी सारे फिक्शनल इंसिडेंट्स और फिक्शनल कैरेक्टर्स भी आपको इसमें मिलेंगे. We should never forget that they are works of imagination based very loosely on historical figures. Shakespeare was a keen reader of history and was always looking for the dramatic impact of historical characters and events as he read. Today we tend to think of those historical figures in the way Shakespeare presented them. अब शेक्सपियर ने ना इतने अच्छे से अपने हिस्टोरिकल प्लेज में इन फिगर्स को, इन कैरेक्टर्स को बुना हुआ है, वो वीव किया हुआ है कि हमारे दिमाग में शेक्सपियर का ही कैरेक्टर जो है हमें लगता है कि रिचर्ड द थर्ड होंगे तो फिर वो वैसे ही होंगे. एक एग्जाम्पल मैंने जो यहाँ पे कोट कर रखा है. अब शेक्सपियर ने क्या दिखा रखा है कि रिचर्ड द थर्ड को एक एविल मैन दिखा रखा है. तो हमारे माइंडसेट्स में भी जो उनका जो इमेजिनेटिव वर्क है रिचर्ड द थर्ड के अंदर, जो उन्होंने एडिशनल जो खूबियाँ डाली हुई हैं, तो हमारे माइंड में भी ऐसा ही लगता है कि हाँ ऐसा ही होगा रिचर्ड द थर्ड. वो एक एविल मैन होगा, एक तरह का साइकोपैथ होगा, उसकी बॉडी प्रॉपरली फॉर्म्ड नहीं होगी, उसका ह्यूमैनिटी के प्रति एक ग्रज रहेगा, हमेशा शिकायत रहती होगी. ऐसा हमारे दिमाग में भी आता है. इसके अलावा जो शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज हैं वो काफ़ी अपीलिंग और एंटरटेनिंग है ना. शेक्सपियर का इंटेंशन इनको लिखने का सिर्फ यही था कि मैं एंटरटेन करूं, लोगों को अपील करे ये. इसके अलावा आप देखेंगे कि शेक्सपियर के जो प्ले हैं उस टाइम का जो मेडिवल पीरियड का जो पॉलिटिकल प्रोसेस था उसके अंदर तो इंसाइट देते ही थे, और रेनेसां पॉलिटिक्स के अंदर भी उनका हम मतलब जान सकते हैं कि उस टाइम पर कैसा पॉलिटिकल सिस्टम था. The greatest English actual and fictional hero Henry V and the most notorious fictional bounder Falstaff are seen in several scenes together. तो हेनरी द फिफ्थ के जो अगर आप प्ले पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि हेनरी फिफ्थ को बड़ा ही एक फिक्शनल हीरो की तरह दिखाया गया है. तो हमें पता चलता है कि हेनरी द फिफ्थ के टाइम पे पॉलिटिकल प्रोसेस थोड़ा सा ठीक था. फॉल्स्टाफ उसके साथ कई बार आपको दिखने को मिलेगा काफ़ी सारे सीन्स में. नॉट ओनली दैट बट दोज सीन्स आर अमंग द मोस्ट एंटरटेनिंग, प्रोफाउंड एंड मेमोरेबल इन द होल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. दैट इज सम अचीवमेंट. तो हेनरी द फिफ्थ में हेनरी द फिफ्थ और फॉल्स्टाफ का आपस में जितने भी सीन्स हैं वो सारे ऐसा माना जाता है कि बहुत ही एंटरटेनिंग है. तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है. और पॉलिटिकल जो सिस्टम था उस टाइम का, क्या क्या स्ट्रगल्स चल रहे थे, क्या क्या डिप्लोमेसीज चल रही थी, तो वी आर एबल टू गेट एन इंसाइट व्हेन वी रीड दीज हिस्ट्री प्लेज. इसके अलावा ऐसा नहीं कि केवल सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम को दिखा दे, इसके अलावा जो कॉमन मैन लाइफ थी उसका भी एक ग्लिम्स हमें मिलता है ना, कि जो बॉटम ऑफ सोसाइटी से लेकर टॉप तक कैसे कैसी क्या क्या थी. रॉयल कोर्ट था, नोबिलिटी थी, टेवन लाइफ थी, ब्रॉथल्स भी थे, बैगर्स थे, एवरीथिंग. वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ द कॉमन मैन लाइफ ऑल्सो. बट एक और यूनिक फीचर की अगर हम बात करें, हालांकि इस जो भी ये प्लेज अगर आप देखेंगे ना तो उसमें मेडिवल सोसाइटी नहीं दिखाई गई है, उसमें एलिजाबेथन एंड जैकोबियन सोसाइटी को दिखाया गया है. क्यों? जितनी भी शेक्सपियर ने जो हिस्ट्री लिखे हैं, हिस्ट्री प्लेज लिखे हैं यूजिंग हिस्टोरिकल फिगर्स एंड इवेंट्स, actually he was no doubt writing about the politics, but his main objective was to entertain. And so that's why he included the social situations of his own time. जिस टाइम पर वो था उस टाइम की सोशल सिचुएशंस लिख रखे हैं. आपने कई बार देखा होगा कि कई बार जैसे हम इंग्लिश मूवीज़ भी देखते हैं तो उसमें वो हिंदी लैंग्वेज में डब्ड मूवी जो हिंदी लैंग्वेज में है, तो अब हिंदी में थोड़ी ऐसा कोई वो सीन शूट किए गए, हिंदी का थोड़ी है, लेकिन वो एक ऑडियंस को अपील करने के लिए हम उस चीज़ को करते हैं. जैसे आजकल आधुनिक रामायण जो बना दी है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे आजकल की सेटिंग्स को देखते हुए, तो ऐसे बोलते हैं ना आज में कोई राम नहीं मिलेगा, आज कोई सीता नहीं मिलेगी, तो वो कहीं ना कहीं आज के कॉन्टेक्स्ट को. तो उसी तरह से शेक्सपियर ने भी जो अपनी हिस्ट्री प्लेज लिखे हैं तो उन्होंने मेडिवल पीरियड को ना इंक्लूड करके एलिजाबेथन और जैकोबियन सोसाइटी के पीरियड के लाइफ स्टाइल को इंक्लूड किया हुआ है. A major feature of Shakespeare's appeal to his own generation was recognition, something Shakespeare exploited relentlessly. अब ऑडियंस के अंदर अपनी पूरी रिकग्निशन बनाने के लिए उन्होंने इस चीज़ को बड़ा अच्छे से यूज़ किया गया है, बहुत अच्छे से इसको यूज़ किया है. और आप इस तरह से देख पाएंगे कि शेक्सपियर की हिस्ट्री प्लेज ये हैं. तो नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं दैट विल बी रिचर्ड द थर्ड.
और इसके बाद हम करेंगे हेनरी द फिफ्थ। तो इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट हमारे जो टॉपिक्स हैं शेक्सपियर के वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सो let's meet in the next video. We will be doing Richard the Third. Thank you and have a nice day.